हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को गणित कक्षा 10 की डॉक्टर मनोहर अशोक शर्मा एनसीईआरटी पढ़ने पर है। अध्याय आपके पास है 4 दो घात समीकरण स्टार्ट हुआ है। इसका फर्स्ट पार्ट जो आपको डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग को बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 4A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक को ज्ञात कीजिए। जो धनात्मक पूर्णांक हैं उनको ज्ञात करना है। तो वो ज्ञात करेंगे तो आप लोग पहले से 2 से 3 मिनट आप वीडियो को पहले देखिएगा। देखने के बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि वीडियो को लाइक करना है कि नहीं करना है, डिसलाइक करना है कि लाइक करना है, डिसलाइक करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है। जी आप लोग डिसाइड कीजिएगा बाद में। पहले आप 2 से 3 मिनट वीडियो देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ही करिएगा, वरना चैनल को स्किप कर दीजिएगा। ओके, तो जी देखिए आपके पास। इसके पहले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिख लेते हैं। नोट में आपको लिखना क्या है, लिखना है जो हमारे पास क्या है, क्रमागत संख्या या धन पूर्णांक संख्या या प्राकृत संख्या। ये तीनों क्या होती है हमारे पास, एक होती है। तो जी पहले नंबर पे क्या होता है, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 डॉट डॉट होती है। जितनी हमें ज़रूरत होती है उतनी हम ले लेते हैं। दूसरे नंबर पे होता है प्राकृत क्रमागत विषम संख्या। विषम संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती है हमारे पास, 2x प्लस का 1 2x प्लस का होता है 3 2x प्लस का 5 डॉट 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 डॉट। तीसरे पे होता है हमारे पास प्राकृत क्रमागत सम संख्या। सम संख्याएं क्या होती हैं, 2x प्लस का 2 2x प्लस का 4 2x प्लस का 6। ये 3 संख्याएं तो आपको पता ही होनी चाहिए, जो 3 आपके पास लिखा है 3 वैल्यू। तो ये प्राकृत संख्या, धन पूर्णांक संख्या, अब क्रमागत संख्या है, प्राकृत क्रमागत सम संख्या, प्राकृत क्रमागत सम संख्या आपके पास क्या होती है। इन्हीं में से आप लोगों को क्या पूछे, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक धन पूर्णांक संख्या आपको पूछी गई है। तो इनको आपको बताना है। तो निकालेंगे कैसे आपको बताएंगे। तो आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर आपके पास सवाल बताते हैं। तो ठीक, क्योंकि आपको ये लिखाना जरूरी था, इस वजह से आपको लिखा दिए। सवाल में हम लगा सकते हैं। आप लोग कहते हैं कैसे आगे, तो ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आगे जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गए होंगे आपके पास 3। तो अब इसके आगे 2 चीज़ और लिख लीजिएगा। आपको शायद आगे ज़रूरत पड़ जाएगी। आपको पता होगा 4 नंबर पे, आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक, और आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप 2 टाइम्स लंबाई प्लस चौड़ाई होती है हमारे पास। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अच्छे से नोट कीजिए। ठीक है, नोट कर चुके हैं तो अब क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन में लिखा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो लिखेंगे माना दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्या क्या होती है, x प्लस 1 हमने मान ली। 2 जरूरत थी, 2 हमने ले ली। इनका गुणनफल x इंटू में x प्लस का 1 बराबर कितना लिखा है, 306। अब इसका गुणनफल इसका अंदर गुणा करते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का x, और जब माइनस के सब ले जाएंगे 306 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इसके फैक्टर करना है 306 के, कि गुणनखंड ऐसे करना है कि गुणा करने पे फर्स्ट लास्ट का 306 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे कितना चाहिए हमारे पास 101 आना चाहिए। आपको ऐसे फैक्टर करना है। बताइए कैसे करेंगे आप लोग फैक्टर।
बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब इसको देखेंगे, आप चाहो तो बेसिक फंडा है आपके पास 306 का लासा निकाल लीजिए। लासा निकाल के भी आप कर सकते हैं। ये 2 से कट जाएगा, जो जाएंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 3 6। अब जो नहीं कटेगा तो इसको कर लेते हैं, 3 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 3 6, 2 7 14, नहीं कट जाएगा, 3 पंचे 15, 3 एकम 3। फिर जो जाएंगे हमारे पास 3 एकम 3, बचेंगे 2, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21 और 3 छंग 18 नहीं कटेगा, ये 17 से कटेगा, 17 एकम 17 और 17 एकम 17 और जी कट जाएगा 11 से। तो जाएंगे हमारे पास 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 गुणा करने पे आनी चाहिए 18 और 17, 3 एकम 3 और 2 बचेंगे, हाँ 3 सत्ते 21, सॉरी 17 ही बचेगा, 87 नहीं बचेंगे, 17 एकम 17 कट गया ना। तो इसका मतलब 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 में 17 कम कर देंगे तो हमारा एक बचेगा, 18 17 के फैक्टर हो गए। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं, रहेगा 18x माइनस के 17x माइनस के 306 बराबर 0। दोनों से कॉमन ले लेंगे तो x इंटू में x प्लस के 18 माइनस के 17 इंटू में x माइनस के 18 बराबर 0। तो ये सॉरी माइनस से कॉमन ले लें प्लस x प्लस के 18 इंटू में आ जाएगा x माइनस के 17 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे जी हमारे पास कॉमन मिल जाएगा। देखिए ये प्लस वाले को हम क्या कर लेते हैं, अमान्य कर देते हैं, क्योंकि इस पे वैल्यू मिलेगी माइनस की। x माइनस के 17 वाले को हम कर देंगे जी 0 के बराबर। x बराबर कितना हो जाएगा 17, x का मान 17 मिल गया हमको। अब x एक हमारे पास आ गई तो आता लिख लेंगे धन पूर्णांक संख्या। एक तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया 17, एक लिखा है x प्लस का 1 तो ये जाएंगे 17 प्लस का 1 बराबर 18। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से, क्विक फास्ट स्पीड में। देखो क्वेश्चन आ गया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। क्या एक रेलगाड़ी है, इसकी चाल है कितनी 480 किलोमीटर प्रति दूरी समय चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की क्या करना है, चाल ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी x किलोमीटर पर आवर है। अब कितना 480 किलोमीटर दूरी है, तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, ठीक है, सेकेंड। सेकेंड मतलब घंटे में आ रहा होगा। तो इसने कहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है, किसकी चाल, प्रश्नानुसार लिख लेंगे। अब जो हमारे पास रेलगाड़ी की चाल है 480 बटे चाल में 8 किलोमीटर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो उसी दूरी को समय लेती है तो 3 घंटे क्या लेती है हमारे पास, अधिक समय लेती है। माइनस 480 बटे कितना आ जाएगा, उसी दूरी को घटाने में और बाद में कितना हो जाता है 3 घंटे अधिक लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, x माइनस का 8 इंटू में x, इसका गुणा कर देंगे, हो जाएंगे 480x माइनस हो जाएंगे 480x माइनस हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे 480 गुणा हो जाएंगे 8 बराबर हो जाएगा 3। अब इसका हम क्या 480 से 480 कट जाएंगे हमारे, तो ये बचेंगे हमारे पास, इसका इस तक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 0 0 68 64 की 4 हासिल 6 8 चौको 32 6 हो जाएंगे
38 और बराबर हो जाएंगे 3x इंटू में x माइनस के 8। इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएंगे 3x स्क्वायर माइनस के 3 अट्ठे 24x और हो जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा 3840 बराबर 0। इसके आपको फैक्टर 3 का भाग चला जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और हो जाएंगे हमारे पास 2, 3 अट्ठे 24। हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 अट्ठे 24 माइनस के 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 हो जाएंगे 24, 3 अट्ठे 24, 1280 बराबर 0। गुणा करने पे 1280, जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। ये आपके पास सवाल हो गया। ठीक है, तो ये देख लीजिए आगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 16 अट्ठे होते हैं 128 होते हैं ना, और 16 में से 8 कम कर देंगे 8 मिल जाएंगे हमको। तो इसका मतलब हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी। इतना नोट कीजिए, फिर आगे लिखाएंगे इधर इरेज करके, वहाँ पे थोड़ा दिखेगा नहीं आपको, इतना जल्दी से जल्दी फिर फास्ट नोट डाउन कीजिए। ठीक है, लेकिन 16 और 8 में से फैक्टर नहीं मिल पाएंगे, इस वजह से दूसरा फैक्टर सोचेंगे हम यहाँ पे। देखते हैं, अभी सोचते हैं, बहुत आसान है। 32 चौको होते हैं हमारे पास 128 और 32, 40 में 32 कम कर देंगे 8 मिल जाएंगे, तो हो जाएंगे 40x प्लस के 32x माइनस के 1280 बराबर 0। इन दोनों से कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस के 40 प्लस को हो जाएंगे हमारे पास 32 x माइनस के 40 बराबर 0। x माइनस के 40 इंटू में x प्लस के 32 बराबर 0। ये प्लस का तो ये हो जाएगा अमान, ठीक, ये हो जाएगा x माइनस के 40 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 40। अब यहाँ पे लिख लेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी? 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो चल रही है। नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 12 जल्दी से, क्विक फास्ट स्पीड में। नोट कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर लिखेंगे हम 12। बराबर लिखा एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई की दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और
चौड़ाई ज्ञात जी आपके पास सवाल दिया है, इसको आपको निकालना है। ठीक है, सवाल लिखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। जी आपके पास सवाल दिया, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए लिखा है क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई की कितनी है, 2 गुने से 1 अधिक है। तो यहाँ पे हम क्या चौड़ाई मान लेंगे, लिखेंगे माना भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की जो चौड़ाई है वो क्या है हमारे पास x मीटर है। ठीक है जी, आपके पास हमने मान लिया है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए भूखंड की हम क्या कर लेंगे, जो लंबाई है वो कितनी, चौड़ाई के 2 गुने से कितना है, 1 अधिक है। और इन दोनों का जो क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक, तब क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, x इंटू में 2x प्लस 1 बराबर 528। इसका गुणा कर देंगे, हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस का x, बहुत आसान है, और बराबर 528। इसको इस तरफ जाएंगे, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस को जाएंगे 528 बराबर 0। अब आपको इसके फैक्टर का फैक्टर करना है। उसके बाद यहाँ पे x चौड़ाई जो है, x का मान आ जाएगा, वो चौड़ाई उसमें 2x पे गुणा कर देंगे प्लस 1 कर देंगे तो हमें लंबाई पता चल जाएगी। तो आप लोग इतना इसका फैक्टर आपको करना है, होमवर्क में आपके पास ये क्वेश्चन जा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग करेंगे। इसके आगे आपको क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये नोट कीजिए जल्दी से, क्विक फास्ट स्पीड में, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा, रोहन की आयु, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु जो है वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ज्ञात करनी है जी, आपके पास सवाल है, इस सवाल का सलूशन करना है। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग कर सकते हैं इसको, घबराइएगा नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
अब देखिए यहाँ पे हमारे पास रोहन की वर्तमान उस माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, कितने वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु लिख लेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष है। हमने क्या वर्तमान आयु कितनी मान ली? हमने x वर्ष मान ली। तो 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात x प्लस का 3 का उनका जो गुणनफल है उसकी माँ की आयु से कितना है? 26 वर्ष अधिक है। तो बराबर कितना दिया है? 360। इसका हम इसको फैक्टराइजेशन कर लेंगे, हमें ऐसा मिल जाएगा। तो हो जाएगा x प्लस के 3 और ये हो जाएंगे x प्लस के 29। कैसे? क्योंकि 26 वर्ष से माँ बड़ी है ना, तो x में 26 और फिर 3 वर्ष पश्चात, तो दोनों में पश्चात आ रहा है तो दोनों में हमने जोड़ दिया, बराबर 29 बराबर हो जाएगा 360। इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस हो जाएंगे 29x प्लस का 3x प्लस का हो जाएंगे 3 और 27 के साथ 3 और 6 और 2 हो जाएंगे 8 बराबर हो जाएंगे 360। तो जो हो जाएंगे x स्क्वायर प्लस 29 3 हो जाएंगे 32x, इसे बढ़ाएंगे प्लस के 87 माइनस के 360 बराबर 0। जो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 32x माइनस के 10 में से 7 घटा देंगे 3 और 15 में से 8 घटा देंगे 7, 273 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे इसके आपको फैक्टर करना है किसका? x स्क्वायर प्लस के 32x माइनस 273 बराबर 0। इसमें इसका फैक्टराइजेशन करेंगे आप। फैक्टर करने के बाद आप लोग इसका हल करेंगे। तो ये आप लोग फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सिंपल वे में। तो आप इसको लगाइएगा और सॉल्व कीजिएगा, ठीक। तो ये आपको इसके फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद बताइएगा, आप लोग आंसर कमेंट करके हमको सेंड कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो एक्सरसाइज भी 2A जो हो गई है 4A जो है एक्सरसाइज क्या हो गई? फिनिश हो गई है आपकी। अब स्टार्ट होगी आपके पास 4C। तो जल्दी से लगाएंगे, जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी से नोट कीजिए क्विक फास्ट आसानी से। और सेशन अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।